हेलो, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस नए वीडियो में, जहां आपको हर दिन एक नए कंट्री की सैर कराते हैं। तो वह देश जहां कई सुंदर नियम और कानून चलते हैं, तो जिस देश की हम बात कर रहे हैं वह देश है लिथुआनिया की। तो यह लिथुआनिया यूरोप महाद्वीप के उत्तर भाग में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक देश है। लिथुआनिया मार्च 1990 में यूएसएसआर से स्वतंत्र हुआ था। सन 1795 में लिथुआनिया पर रूस का कब्जा था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस देश को जर्मनी द्वारा नियंत्रित किया गया। लिथुआनिया को 2004 में यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल किया गया और लिथुआनिया देश की राजधानी विनियस है। अब जानते हैं कि आखिर कौन सा देश है जो लिथुआनिया को चारों ओर से घेरे रखा है। तो इसके उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस और पोलैंड, दक्षिण पश्चिम में कलिनिनग्राद है और इसके पश्चिम में बाल्टिक सागर से यह लिथुआनिया देश घिरा हुआ है। लिथुआनिया देश की मिट्टी दोमट रेतीली मिट्टी है और मध्य क्षेत्र में कमजोर दोमट मिट्टी का जमाव है। यह वह क्षेत्र है जो अपने भारत जैसे खेती के लिए उपयुक्त भूमि है। अब बात करते हैं यहाँ की जलवायु की, क्योंकि कब घूमने जाओगे इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ आपको गर्मी का समय न पड़े, तो इस लिथुआनिया देश के तापमान भी समय समय पर बदलने वाला होता है। जहाँ का जनवरी का तापमान सबसे ठंडा महीना होता है, इसमें तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और जुलाई में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इसका औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस का होता है, जो आपके लिए गर्मी का समय हो सकता है। लिथुआनियाई नदी बाल्टिक में बहती है। यहाँ की जो जल की आपूर्ति करता है, इसमें नेमन नदी का नाम आता है, जो लिथुआनिया की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की सहायक नदी में मर्किस, मेरिस, डुबिसा, जूरा और मिनिजा नदी है। भले ही छोटा सा देश हो, पर यहाँ झील दूसरे देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। जो 3000 झीलें इस देश के अंदर मौजूद है, जो इस देश की एक विशेष पहचान है। और यहाँ के ज्यादा पाए जाने वाले पौधों की, तो उसमें एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर यहाँ के जंगली भागों में देवदार के पेड़ सबसे ज्यादा हैं। इसके साथ ही यहाँ अलग अलग तरह के झाड़ीदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो यहाँ के ज्यादा रेतीली भागों पर पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पशुओं में ज्यादा वन्य जीवों में देखें तो इसमें भेड़िए, लोमड़ी, ऊदबिलाव, जंगली सुअर ज्यादा हैं और भी यहाँ तरह तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। अगर किसी देश को जानना है तो यहाँ की सबसे अहम रोल निभाती है कि धर्म, जाति, भाषा को देखा जाए। इसमें लिथुआनिया देश के लोग लगभग 84.6% की जनसंख्या में हैं और बाकी में 6.2% पोलिश, 5.0% रूस और भी अदर कंट्री के लोग यहाँ रहते हैं। इस लिथुआनिया देश की आधिकारिक जो यहाँ के अधिकांश लोग बोला करते हैं, इसमें लिथुआनियाई भाषा यहाँ बोला जाता है। अगर धर्म को देखते हैं कि यहाँ आखिर कौन कौन से धर्म को मानते हैं, तो यहाँ के धर्म में रोमन कैथोलिक यानी कि ईसाई धर्म यहाँ की सबसे ज्यादा बोला जाता है, जिसमें इस देश की कुल आबादी में 85.2% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। और भी धर्मों में शामिल लोग कुछ शहरों में इस देश के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। इस देश की आबादी में 68.7% अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहीं 31.3% रूरल यानी कि गांव वाले क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ कृषि करना यहाँ लोगों की जीवन यापन में एक अहम रोल निभाती है। हम देखें कि यहाँ की आबादी में लोग किस तरह से पैसे कमाते हैं, ये इनकी अर्थव्यवस्था में शामिल है। तो इसमें प्राकृतिक गैस, औद्योगिक कच्चे माल आदि शामिल है। एक तरह से देखें तो आज भी बेरोजगारी यहाँ अपनी ऊंचाई पर है। यहाँ के अधिकांश लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। एक अच्छा यहाँ इस देश के अंदर मौजूद है, जिसमें साल 2004 में लिथुआनिया देश को यूरोपीय संघ में शामिल किया गया था। अब जानते हैं कि आखिर कौन सा खनिज यहाँ इस लिथुआनिया देश को पूंजी देता है। तो इसमें कीमती पत्थर, जिसमें डोलोमाइट, चूना पत्थर, लौह अयस्क और फास्फोराइट की अधिकता इस देश को पूंजी बढ़ाती है। वैसे तो बिजली की कमी यहाँ पहले ही एक समस्या थी। इसी को देखते हुए लिथुआनिया देश में नदी पर टरबाइन लगा करके यहाँ बिजली बनाना शुरू किए और जो आज शहरी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करता है। इसमें नेमन नदी पर यह डैम बनाया गया है।
इस देश में आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसकी उत्पादन ज्यादा है, जिसे सामान्य शब्दों में मशीन बोले तो इसमें जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, रसायन, सीमेंट उद्योग, यह सभी शामिल है। यहाँ लोगों की ज्यादा मेहनत आज इस देश की विकास को बढ़ा रही है। लिथुआनिया देश में बास्केटबॉल सबसे प्रचलित लोकप्रिय गेम है और इस देश के लोग अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ज्यादा जीत हासिल भी करते हैं। एक बात जो यहाँ की अच्छी है, जिसमें लिथुआनिया देश में अच्छी पढ़ाई इस देश की ग्रोथ को बढ़ा रही है, जहाँ 95% लोग पढ़ाई में रुचि रखते हैं। दोस्तों, लिथुआनिया की लोक कला भी एक अलग ही पहचान है। इसमें लकड़ी की मूर्ति बनाना, बुने हुए वस्त्र पहनना और शिल्पकारों की कोई कमी नहीं है। लिथुआनिया में एक घड़ी को काफी खूबसूरत होने के साथ साथ सबसे पुरानी और इसको खगोलीय घड़ी का नाम दिया गया है। यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान की खूबसूरती इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल करता है, जिसमें क्यूरोनियन नेशनल पार्क यहाँ लिथुआनिया देश की एक आकर्षक और विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यहाँ के लोग ज्यादा आयुर्वेद में भरोसा करते हैं, जहाँ हर्बल उपचार और पारंपरिक उपचार यहाँ के लोगों में पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ की कृषि में पालन करना भी एक अलग ही बात है, जिसमें मधुमक्खी पालन करना और शहद उत्पादन लिथुआनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है और इसमें शहद उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। इस लिथुआनिया देश में एम्बर आभूषण सदियों से लिथुआनिया में तैयार किए जा रहे हैं, जहां इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसकी ज्यादा मांग है। दोस्तों, इस लिथुआनिया देश में मुद्रा यूरो चलती है। इस लिथुआनिया देश में बना ट्रैकाई कैसल लिथुआनिया का एक प्रसिद्ध दृश्य है। 14वीं शताब्दी में बना यह ट्रैकाई कैसल इस देश की मूल पहचान है। लिथुआनिया का भूभाग अधिकतर समतल है और इसके पूर्व और दक्षिण पूर्व में कुछ घुमावदार पहाड़ियां हैं। दोस्तों, लिथुआनिया देश का सबसे ऊंचा पर्वत ऑक्सटोजस हिल है, जिसकी ऊंचाई 961 फीट की है। दोस्तों, अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लिथुआनिया पुरुष में सबसे लंबे होते हैं, जिनकी ऊंचाई 5 फुट 11 इंच की है और महिलाएं औसतन 5 फीट 7 इंच होते हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ के बारे में जान करके कैसा लगा? क्या आप इस वीडियो पर नए हो? और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।